तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी कि झारखंड विद्युत विभाग की ओर से वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे पोस्ट हैं, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको जानेंगे। तो चलिए देखिए, ये आपका इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है नोटिस, और इसको हिंदी में है सूचना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद सब कुछ जानेंगे वैकेंसी के बारे में। तो झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग रांची में सहायक, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट, लेखापाल यानी कि आपका अकाउंटेंट, रोकड़पाल, ठीक है, सॉरी, ये आपका कैशियर हो जाएगा रोकड़पाल, सहायक सह बेंच क्लर्क, ठीक है, यानी कि क्लर्क डायरेक्ट मानिए, आशुपालिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि स्टेनोग्राफर, फिर क्लर्क सह टंकक यानी कि टाइपिस्ट, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर है आपका स्वातक, चालक यानी कि ड्राइवर, फिर सुरक्षा प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड डे एंड नाइट, फिर है आपका आदेशपाल यानी कि प्यून, और सफाई कर्मचारी यानी कि हाइजीनिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी पदों के लिए दोस्तों वैकेंसीज आई हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कितनी सैलरी है, कब से भरा जाएगा फॉर्म, और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यहाँ पे लास्ट डेट लिखा गया है 12/10/2023 यानी कि 12 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं। ये अगर हिंदी में है तो हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। जो भी है तो पूरा का पूरा इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए जल्दी आ जाइए। हाँ चलिए देखिए, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे है आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस। पोस्ट को देखते जाते हैं। सबसे पहला है हमारा असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट के यहाँ पे टोटल पोस्ट कितने हैं ये देखिए, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पोस्ट 3। तो असिस्टेंट के टोटल 3 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट पे बैंड कितना है, तो 9,300 से लेकर के 34,800 के बीच में, और ग्रेड पे रहेगा 4200, मतलब अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, मतलब आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास पास्ट हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी या इंग्लिश का आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि गुड राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में आप जानते हो, कंप्यूटर लिटरेसी लिखा गया है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी, तो जो लोग एक्सपीरियंस है ये डिजायरेबल मतलब होता है, अगर ये तो आपका कंपलसरी है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। अगर है तो पहले इनको लिया जाएगा, नहीं है तब इनको लिया जाएगा, समझ गए। आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट की भी सेम उतनी ही सैलरी है। पोस्ट यहाँ पे केवल एगो है। यहाँ पे भी आपको बैचलर मांगा गया है कि बैचलर डिग्री प्रेफरेबल कॉमर्स, तो कॉमर्स से होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, तो आपका कॉमर्स से ही आप ग्रेजुएशन किए हों यानी कि बीकॉम, और पास बोला गया है कि हिंदी इंग्लिश आपके पास टाइपिंग एग्जामिनेशन का पास माना गया है। और इधर बाकी सब कुछ वही सेम टू सेम, आपका कंप्यूटर चलाना आता हो, अच्छे बोल लिख लेते हो, ठीक है। और फिर आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वालों को पढ़ लिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रोकड़पाल, जिसको कैशियर बोलते हैं। सेम टू सेम वही सैलरी रहेगी आपको, और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे टोटल 1 हो जाती है, ठीक है, 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री, और यहाँ पे बोला गया है कि कॉमर्स से ही होना चाहिए, कॉमर्स ओनली, ठीक है। और पास हिंदी या इंग्लिश आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस में आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा असिस्टेंट कम बेंच क्लर्क, ठीक है। सैलरी आपकी सेम रहेगी, एगो पोस्ट है, बैचलर डिग्री मांगा गया है, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इधर भी सेम टू सेम है। अच्छा खासा बोलना आपका ये सभी मांगता है आजकल, कि हमारे पास जो भी कर्मचारी आए वो अच्छे खासे बोल चाल ही रखे, ठीक है। कंप्यूटर चलाना जाने, थोड़ा इंग्लिश जाने, थोड़ा संस्कृत जाने, थोड़ा हिंदी जाने, थोड़ा लोकल लैंग्वेज जाने, ताकि सभी से तालमेल बैठा सकें। अगला है आपका क्लर्क कम टाइपिस्ट कम कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें जो है आपको पे आपका बैंड है 5200 से कितना है 20,200, यानी कि अच्छा खासा आपका भी सैलरी बन जाएगा। लगभग 2400 है, मतलब मानिए ना कि 25-30 हज़ार रुपये तो स्टार्टिंग हो ही जाएगा। इसमें आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, किसी भी आप हों कोई भी सब्जेक्ट के साथ भर सकेंगे। बस आपके पास
डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास DCA ADCA का सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ ये डिजायरेबल है, इस पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पे है जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है, इसेंटियल क्वालिफिकेशन, तो आप फॉर्म भर दीजिए। अगला है स्टेनोग्राफर कम कंप्यूटर ऑपरेटर, पे बाउंड आपका सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 3 गो है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 गो था। तो यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे सर्टिफिकेट हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड क्या होता है, तो यह एक प्रकार का कोर्स होता है जिसमें आप एक अजीब तरह से लिखना सीखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर में आपका होना चाहिए। साथ ही बोला गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है दोस्तों, मैं 4 नंबर पे नहीं बताया है। ये देखिए आपका राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा हो। साथ ही बोला गया है कि पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्ड वर्क। अरे यार चलो फालतू, मुझे लगा कोई यहाँ पे टाइपिंग वगैरह का बात किया है। यहाँ पे बोला है कि अगर आपके पास इंग्लिश टाइपिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इंग्लिश टाइपिंग पर यहाँ पे कोई वर्ड नहीं दिया कि कितना वर्ड आपका पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप टाइपिंग वगैरह तो सब कोई कर लेता है, जनरली 25-30 तो सब कोई पहुँचा ही देता है, और नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा ना, 15 दिन में आपका भी हाथ बढ़ जाएगा। अगला है स्पीड इन, इसमें आपका बोला गया है सिंपली शॉर्ट हैंड होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे टाइपिंग इसमें मांगा गया है कि 25 वर्ड हिंदी और 35 वर्ड इंग्लिश में होना चाहिए, किसी भी एक में। ठीक है, 6ठे नंबर की पोस्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आपका रिसेप्शनिस्ट की सैलरी सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एगो है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, और बोला गया है कि ऑन हॉस्पिटल सेक्टर में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा है, बैचलर डिग्री प्रेफरेबल ऑन हॉस्पिटल सेक्टर फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी, तो हॉस्पिटल सेक्टर सही होना चाहिए, किसी अदर सेक्टर से नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए, और प्लस में आपको मैंने जो बताई अच्छा बोलचाल होना चाहिए, आपको हिंदी आना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें, और कंप्यूटर पे काम करना, इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है, तो वो आपका डिजायरेबल है, वो आपसे उम्मीद करते हैं, उपेक्षा करते हैं, इस तरह से। अगला है ड्राइवर, तो ड्राइवर की यहाँ पे 5200 से वही सबका सेम है 1900, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपका कम होता है, ग्रेड पे 1900 है, मतलब कि सैलरी आपकी 25,000 के आसपास बनेगी। ठीक है, और जिसका 1800 ग्रेड पे रहेगा उनको 22,000 के आसपास सैलरी बनेगी, फर्स्ट सैलरी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम आप 8वीं पास हो ड्राइवर के लिए, यानी रिकॉग्नाइजिंग स्कूल बोर्ड। साथ में बोला गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोर देन 5 ईयर ओल्ड एंड लाइट मोटर व्हीकल। देखिए मेरे पास लाइट मोटर व्हीकल है, ठीक है, और बट मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, फिर भी मुझे नहीं पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ, आपका बन जाएगा अगर आप बनाए हैं तो, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों चला सकते हैं आप। ड्राइविंग एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, तो फिर है हमारी 8वें नंबर की पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड, इसमें 2 गो पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे, यानी कि 25,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, और मिनिमम 8वीं पास बोला गया है, और कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे हाइट वगैरह अगर है तो हम लोग बाद में देख लेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एज सिक्योरिटी गार्ड, तो अगर आपने किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुके हैं तो पहले आपको लिया जाएगा। आगे देखते हैं, तो प्यून, दोस्तों प्यून मतलब आपका एक तरह से चपरासी, या MTS भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल आपका 1800 यानी कि 22,000 के आसपास सैलरी रहेगा। टोटल 7 गो पोस्ट है, कितने पोस्ट हैं इसमें, 7 गो पोस्ट है, और 8वीं पास इसमें मांगा गया है। ठीक है, और बोला गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एज प्यून, तो अगर आपने प्यून की तरह कहीं पे काम कर रखा है तो आपको पहले लिया जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। अगर आप केवल 8वीं पास है तो, 8वीं पास नहीं है तो आप 8वीं का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, नहीं तो मैट्रिक का नहीं 8वीं का ही डालिएगा। ठीक है, स्कूल में जाइए, मांगिए सर से कि सर इस तरह से वैकेंसी निकला है विद्युत ऊर्जा विभाग में, हमको आप दे दीजिए, ठीक है, सर्टिफिकेट, तो वो आपको दे देंगे। अगला है स्वीपर की वैकेंसी, दोस्तों स्वीपर मतलब सफाई कर्मी, इसमें भी आपको 22,000 के आसपास सैलरी मिलेगा, 8वीं पास मांगा गया है, और आप अगर कहीं पे काम कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है। जनरली सबको झाड़ू लगाना जानता ही है, ठीक है, और सफाई करना होता है। फिर यहाँ पे बोला गया है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि
अटैचमेंट एप्लीकेशन में बी डाउनलोडेड फ्रॉम द कमीशंस वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, तो मैं ये भी आपको दे दूंगा। फिर बोला गया है कि इन कंप्लीट एप्लीकेशन और सबमिटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट आर लिएबल टू समरी रिजेक्टेड। यार ऑफलाइन में ये ले रहे हैं क्या, आप ही पता चल जाएगा। द कमीशन रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एप्लीकेशन। तो इनकम्प्लीट, अगर आप फॉर्म को इनकम्प्लीटली भरते हैं, कहीं पे गलती करते हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये भी बोला गया है। फिर बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट मेंशन ऑन द टॉप एनवेलप, जैसे कि आप ऑफलाइन है आपका फॉर्म, ठीक है, और यह आपको जैसे कि यहाँ पे है तो यहाँ पे लिखना होगा एनवेलप के ऊपर पे आवेदित पद का नाम, ठीक है, हिंदी में ही लिखिएगा या फिर इंग्लिश में लिखिएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून, चाहे फॉर द पोस्ट ऑफ अपर जो भी है आपका असिस्टेंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा उस पोस्ट का नाम लिखना होगा। फिर बोला गया है द कैंडिडेट विलिंग टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर 2 और मोर पोस्ट हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ऑल द पोस्ट। अगर आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि मैं 2 या पोस्ट पे अप्लाई करना चाहता हूँ या 2 से ज़्यादा, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा, ठीक है। आप अप्लाई कर पाएंगे लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। फिर बोला गया है द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट इज टू बी सबमिटेड टू द सेक्रेटरी झारखंड। तो आपको ये सबमिट कहाँ करना है, द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट इज टू बी सबमिटेड टू द सेक्रेटरी, कहाँ पे करना है, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, फर्स्ट फ्लोर, ये एड्रेस है, ठीक है, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, ओल्ड हेडक्वार्टर हरमू। हरमू कहाँ पे है, रांची में, हरमू हाउसिंग कॉलोनी रांची, ये आपका पिन कोड है। ये रहा ना एड्रेस, पूरा एड्रेस है, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। और ये क्या होता है कि अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं जैसे मनरेगा, उसमें बहुत सारे में फुल एड्रेस भी नहीं दिया जाता है। ये देखिए कितना अच्छा एड्रेस दे दिए हैं आपको, ठीक है। फिर बोला गया है कि अलोंग विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और फिर बोला गया है कि स्टार्टिंग फॉर मैट्रिकुलेशन, और जितने भी आपके हैं एक्सपीरियंस वगैरह उन सभी को आपको 12 तारीख तक फॉर्म सेंड कर देना है। और आपको स्पीड पोस्ट करना होगा या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करना होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक, या फिर सो एज टू रीच एटलीस्ट बाय 12। और ये आपका 12 अक्टूबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म ऑफलाइन है, ठीक है। फिर बोला गया है कि यहाँ पे रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो आपका रिजर्वेशन जो सारे कुछ प्रक्रियाएं रहेंगी वह झारखंड गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होंगी। फिर बोला गया है द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू एज डिसाइडेड बाय कमीशन। तो आपका रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा वह कमीशन डिसाइड करेगा। देखिए जनरली क्या होगा कि ज़्यादा फॉर्म अगर गिरेंगे, जनरली अगर 2000 से ज़्यादा फॉर्म गिर गए हैं, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम। 2000 बहुत ज़्यादा हो गया, 1000 से भी ज़्यादा अगर फॉर्म आ गया ना तो यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा, और 1000 से कम रहेगा तब आपको इंटरव्यू कराया जाएगा, ठीक है। ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा जनरली होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे आपको डायरेक्शन दे दिया। अगला है 9 नंबर, द कमीशन रिजर्व द राइट टू शॉर्टलिस्टेड द एप्लीकेशन एंड ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो जो लोग सही रूप से भेजेंगे एप्लीकेशन उन्हीं को केवल इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जाम जो भी होगा उनके लिए बुलाया जाएगा। फिर बोला गया है कि आपका प्रेफरेंस एंड वेटेज शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव वर्क इन झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो लोग झारखंड इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहे हैं उनको पहले लिया जाएगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम 10 ईयर का काम कर रहे हैं तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा, 15 साल तक काम कर चुके हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा, 20 साल तक काम कर चुके हैं, ठीक है, झारखंड विद्युत विभाग में, तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर है कैंडिडेट इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस और सर्विस ऑफ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, किसी कंपनी में गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, तब आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट आपका माना जाएगा। फिर है द कैंडिडेट शुड पोसेस शुड हेल्थ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट हैव बीन
इन्वॉल्व्ड इन कनेक्टेड टू एनी क्रिमिनल, अगर आपका कहीं पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जेल में 24 घंटा से ज़्यादा बिता चुके हैं, ठीक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ये चीज़ भी इन्होंने क्लियरली बोल दिया है। फिर है आपका मेयर फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ड्यू टू नॉट एंटाइटल द कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कोई बोलता ही है। फिर अगर आपका इनकम्प्लीट आता है फॉर्म तो वो रिजेक्ट कर देंगे, और एप्लीकेशन आर रिसीव्ड आफ्टर, और उनका भी रिजेक्ट कर देंगे जिनका फॉर्म 12 तारीख के बाद जाएगा। मतलब कि आपको जो है 10 तारीख के बाद अगर आप फॉर्म 12 अक्टूबर के बाद तक, जैसे ये 10 तारीख तक आपका फॉर्म लेंगे, सॉरी 12 अक्टूबर तक फॉर्म लेंगे, तो आपको स्पीड पोस्ट करिएगा ना, तो कम से कम 2 दिन पहले तक ही करना होगा, ठीक है। उसके मतलब आप 9 तारीख को कीजिएगा तो आपका पहुँचते पहुँचते ही वहाँ पे 13-14 तारीख हो जाएगा, तो आपको उसको रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे वो आपका, ठीक है। फिर है द कमीशन रिजर्व राइट टू रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन, अगर इस फॉर्म को सब कोई राइट रखता है कि फॉर्म को बीच में रद्द कर दिया जा सकता है, या फिर आपका जो है क्या, या फिर आपका रद्द किया जा सकता है, या फिर सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है, ये सब कुछ रिजर्व रखा गया है, ठीक है। फिर टर्म एंड कंडीशन फॉर डायरेक्शन टू रिक्वायरमेंट, बोला क्या है, मैं पूरा पढ़ के देता हूँ जब इतना टाइम दे ही दिए हैं। द प्रोबेशन पीरियड विल बी फॉर 2 ईयर, तो 2 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, एंड मे बी एक्सटेंडेड ऑन द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, प्रोवाइडेड अंडर 12th केज 12th। तो चलिए जो भी है अच्छा है, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहता है, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। फिर है आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो आपको जो है ये सारे चीज़ देने हैं एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते टाइम। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट का, और फिर आपका प्रोविजनल, जिसको आपको माइग्रेशन भी बोलते हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, या प्रोविजनल या ओरिजिनल, दो में से कोई एक, या दोनों है तो बहुत अच्छा है। सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, जो भी आपका सबका लगेगा, ठीक है। फिर एक कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, और फिर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय किसमें, तो बोला गया है यहाँ पे कास्ट डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पेटेंट अथॉरिटी इन केज क्लेमिंग रिजर्व हैंडीकेप्ड, सॉरी ये आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द, यार यहाँ पे हैंडीकेप्ड वाला को लिख दिया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, चलिए जो भी है। तो आपका फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा। नेक्स्ट देना होगा आपको, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। फिर है नो सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी टू बी पेस्टेड ऑन द फ्रंट, 1 सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देखिए आपको जो फ़ोटो चिपकाना है उस फोटो में वहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म में अभी चिपकाइएगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको फॉर्म फिलअप करके डालना है। ये जो फोटो रहेगा ना सेल्फ अटेस्टेड रिसेंटेड, यहाँ पे इस फोटो को आपको इस तरह से साइन कर लेना है, पहले ऊपर से नीचे तक साइन कर लीजिएगा इस तरह से, जैसे मेरा नाम सागर है तो सागर साइन कर दूंगा, सागर साहब, और ये फ़ोटो उसके ऊपर साट दूंगा। पहले फ़ोटो पे से साइन कर लेना है, ठीक है, किसी पेन से, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, उसके बाद आपको साटना है फ़ोटो को। फिर बोला गया है यहाँ पे ऑन सेल्फ अटेस्टेड एड्रेस एनवलप, और पूरा का पूरा जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा उन सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे, जैसे ये आपका एडमिट कार्ड का जेरोक्स है, चाहे 10th का मार्कशीट का, तो ये उधर में रहता है छपा हुआ ऊपर में, ठीक है, नीचे में आपको जो है अपना पूरा का पूरा साइन करना है। इसी को बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, हिंदी में बोलते हैं स्व अभिप्रमाणित, ठीक है, मतलब आपने हस्ताक्षर किया है, मतलब आप ही भेजे हैं, ठीक है। फिर ये आपका सेल्फ अटेस्टेड 1 सेल्फ अटेस्टेड एनवेलप, और आपका एनवेलप जो रहेगा 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर लंबा और 4.5 सेंटीमीटर चौड़ा। जनरली जो आपका पीला वाला, सॉरी ऑरेंज वाला आता है ना, नारंगी वाला एनवेलप, वो होता है, ठीक है। फिर बोला गया है कि एप्लीकेशन शुड बी फिल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, आप एप्लीकेशन को इंग्लिश या हिंदी किसी भी फॉर्मेट में भर सकते हैं, इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब। एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय स्ट्रिक्टली फ्रॉम द पैनल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट प्रेफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, तो जो भी अच्छा फॉर्म फिलअप करेंगे उनका डेफिनेटली एग्ज़ाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा। फिर बोला गया कि डिसाइड ऑफ द सिलेक्शन कमेटी शैल बी फाइनल एंड नॉट बी कमीशन। उसके बाद 5वां पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है तो मैं बताऊंगा, एग्जामिनेशन इंटरव्यू शैल बी फॉरवर्डेड टू द कैंडिडेट इनवेलप बाय द पोस्ट। देखिए आपको जो इंटरव्यू के लिए
बुलाया जाएगा चाहे एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए आपको बोला गया है द इंटीमेशन लेटर इंडिकेटेड द डेट ऑफ वेन्यू फॉर एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेल बी फॉरवर्डेड टू द कैंडिडेट इन विल इंडिविजुअली बाय द पोस्ट। ठीक है, तो आपको भेजा जाएगा पोस्ट के माध्यम से। और अभी मैं बताऊंगा फॉर्म को भरने के और एक बार। द कमीशन ऑल्सो रिसीव द राइट नॉट फॉर above पोस्ट विथआउट असाइनमेंट एनी रीजन एंड द कैंडिडेट। आप ये सबको इस रिजर्व रखता है कि वैकेंसी को हम जब चाहें रद्द कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर बोला गया है कि ओनली द एप्लीकेंट टू दिस एडवर्टाइजमेंट विल बी कंसाइडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये सेक्रेटरी RP नायक का यहाँ पे स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मेट है आपका पूरा का पूरा 2 पेज का। आपको ये 2 पेज प्रिंट आउट करवाना है। ये पेज आपका 7 और पेज नंबर 8 सब कुछ फिलअप करना है। यहाँ पे आपको साइन करना है, प्लेस मारना है। ठीक है, डेट प्लेस, फिर आपको ये सारी चीज़ भर लेने हैं। नेम ऑफ द पोस्ट हेल्ड, अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वेदर पर्सनालिटी सर्विंग इन एनी रेगुलेटरी कमीशन, यस या नो। अगर नो कीजिएगा तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना होगा। ठीक है, यस कीजिएगा तो पूरा का पूरा बताना होगा कि कहाँ पे काम कर रहे हैं, कब से कम तक काम कर रहे हैं। जेंडर भरना होगा, फिर आपको कैटेगरी टिक लगाना होगा। 10th यहाँ पे बोला गया है अदर क्वालिफिकेशन इफ़ एनी, ये आपका 10th 12th यहाँ पे भर दीजिएगा। सब तो मैंने बहुत बार ऑफलाइन फॉर्म भरना हुआ बताया है। यहाँ पे 10th का भरिएगा। ठीक है, मैट्रिक वो लिखेगा यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखिएगा, यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर वगैरह है तो यहाँ पे ADCA DCA जो भी है उसको लिख दीजिएगा। टैली जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो सब। इधर आपका जैक लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर CBSE है तो CBSE लिख सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटी की अगर विनोबा यूनिवर्सिटी, किसी का रांची यूनिवर्सिटी, किसी का BBMQ SKMU बहुत सारा है। ठीक है, NPU, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिएगा, पासिंग ईयर लिखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन डिवीजन में है वो उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, और बहुत ही सब इजी है, सब कुछ भर लीजिएगा। बस फ़ोटो जो आप साटिएगा ना, साइन करके साटिएगा, फ़ोटो को साइन कर लीजिएगा, साटिएगा। और आप इनविलिप लीजिएगा। ठीक है, इनविलिप पे लिखिएगा आवेदित पद का नाम, ठीक, अपना एड्रेस, यहाँ पे प्रेषक और प्रेषक का एड्रेस लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। और इनविलिप के अंदर एक छोटा सा इनविलिप दे देना है जिससे वे आपको एडमिट कार्ड भेज पाएंगे। ठीक है, इनविलिप के अंदर इनविलिप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी के साथ एक इनविलिप और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आपको भेज देना है। 2 फोटो एक्स्ट्रा भेज दीजिए। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन फ़ी वगैरह तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मैंने जितनी भी चीज़ें थी अच्छे से केयरफुली पढ़ा है। फिर भी मैं एक बार बोलूँगा, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों एक बार अच्छे से इसको रीड कर लें। देखिए आज ना काम कर कर के मेरा हालत ख़राब हो गया है। ठीक है, और मैं अपना क्या बताऊँ, पर्सनल रूम के चक्कर में अभी काम कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जल्द ही हमारा रेडी हो जाएगा और आप सभी को क्वालिटी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। दोस्तों इसी तरह से अगर आपका कोई दोस्त हो जो इस टाइप की वैकेंसी से अपडेट चाहता हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा यहाँ तक तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।